हेलो। हाँ हाँ बोलिए। जैसे कोई परिस्थिति सामने करे तो उस परिस्थिति में मतलब कि अंतरात्मा की आवाज को कैसे पहचाने, क्योंकि अगर देखे तो किसी में मुझे ऐसा लगता है कि मन भी सारे विकल्प देता है। बिल्कुल समझ गया। आपका प्रश्न है कि कोई भी परिस्थिति में कैसे पहचाने कि ये वास्तव में अंतरात्मा की पुकार है या मन कोई खेल कर रहा है, राइट? यही आप पूछना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो तुम हो वो मन का ही एक जोड़ हो, मान्यताओं का जोड़। बहुत सारी मान्यताओं से तुम घिरे हो। शरीर को अपना माना तो बहुत सारी मान्यता जुड़ गई। विचारों को अपना माना, मेरे विचार, बहुत लड़ाई होती है। तुम ये मत समझो कि शरीर के तल पर ही लड़ाइयां होती है। विचारों का तो उससे भी गहरा झगड़ा होता है, लड़ाइयां होती है। मेरे विचार, वो जो मेरे के साथ जिस जिस चीज को तुम जोड़ते हो ना, वो मान्यता का हिस्सा बनती है। वो एक गहरी पकड़ लाता है, बंधन लाता है। अब तुम पूछ रहे हो कि कैसे में हम पहचाने अपने अंतरात्मा की पुकार को। तो पहले तो इन सारी कंडीशनों से छूटना पड़ेगा, इन सारे बंधनों के पार जाना पड़ेगा। वो बोल रहा है, प्रतिबल बोल रहा है, वो पुकार रहा है तुम्हें, लेकिन उसकी आवाज इतनी दब गई है इन सारी कंडीशनिंगों के कारण, इन सारे विचारों के कारण, इन सारे मेरे के झाल के कारण। तुम उसकी आवाज, उसकी पुकार सुन ही तब पाओगे जब तुम बाहर के तल से और मन के तल से बिल्कुल शांत हो जाओ। उसका उहापो बिल्कुल चला जाएगा। देखा है ना तुमने, एक शांत कमरे में जहां कोई आवाज नहीं और पूरी तरह से कमरा बंद है, तो वहां छोटी से छोटी हलचल भी तुम्हारी पकड़ में आ जाती है, छोटी से छोटी आवाज भी तुम्हारी पकड़ में आ जाती है। जानने वाले कहते हैं कि तुम इतने शांत हो सकते हो, इतने शांत कि तुम अपने नाड़ियों में जो रक्त जा रहा है ना, उस रक्त की आवाज को भी पकड़ सकते हो, सुन सकते हो, अपनी धड़कन को सुन सकते हो। अभी नहीं आ रही है, अभी पकड़ में नहीं आ रही है वो आवाज। क्यों? क्योंकि बाहर इतना ऊहापोह है, इतनी बेचैनी है, तुम्हारा ध्यान कहीं और है, तुम उलझे हो, शब्दों में उलझे हो, विचारों में उलझे हो, मेरे के इस जाल में उलझे हो। अब ये सारी जकड़न, ये सारी उलझन उसकी पुकार को बहुत ही नीचे दबा देती है। तो पहले तो इन सारी झंझटों के पार उठना पड़ेगा। इसीलिए तुम्हें ध्यान दिया गया, इसीलिए तुम्हें ध्यान की प्रैक्टिस दी गई कि रोज 1 घंटा करना है। रोज 1 घंटा तुम करते क्या हो ध्यान?
सिर्फ देखने और सुनने की कला। देखते हो तुम जो भी घटित हो रहा है, जो भी घटित हो रहा है, और तुम पाते हो विचारों का जाल अपने से कम होने लगता है, गिरने लगता है। और एक दिन ये सारा उहापोह, विचारों का जो सारा जाल, ये सारी मैं की पकड़ इतनी कमजोर हो जाती है, ये सारी कंडीशनिंग इतनी गिर जाती है कि अब वो जो धीमी आवाज से पुकार रहा है ना, वो तुम्हारी पकड़ में आना शुरू हो जाता है। उसके पहले नहीं, उसके पहले मन खेल कर सकता है। मन ठीक से अपने को बचाने के लिए ये जाल फेंक सकता है। मन अपना ही निवेदन कर देगा और कहेगा ये तो अंतरात्मा की आवाज। फंसना मत, ये जाल बहुत आसानी से डाल देता है मन, क्योंकि वो बचना चाहता है। वो तो मन मिटेगा तभी तुम अपने अंतरात्मा की पुकार को, आवाज को सुन पाओगे, वो समझ में आने लगे, वो पकड़ में आने लगे, उसके पहले नहीं। इसलिए उस सब चक्करों में अभी मत पड़ना। अभी तो बस एक ही लक्ष्य रखो, रोज 1 घंटा ध्यान, कुछ भी हो जाए। खाना भूल जाना, अपना काम भूल जाना, चलेगा। 23 घंटा संसार को, 1 घंटा अपने आप, बस उसको जारी रखो। बात साफ होने लगे, समझ में आ रहा है ना? मेरे 2 क्वेश्चन है, मैं जरा उनको